वेलकम बैक टू माय क्रैश कोर्स। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज पोर्शन। स्टैटिक जीके का टोटल 1000 एमसीक्यू में डिस्कस करूंगा। हर एक क्लास में 100 एमसीक्यू में डिस्कस करूंगा। 10 क्लास में पूरा सीरीज आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो 1000 जीके एमसीक्यू का सीरीज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इजी, हार्ड, मॉडरेट सब क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। आप प्रीवियस ईयर के किसी भी पेपर चेक करके देख लीजिएगा। कहीं अगर 10 क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कहीं अगर 20 क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन एटलीस्ट कॉमन आ जाएगा। तो ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3-4 नंबर मतलब बहुत ज़्यादा होता है। 0.033, 0.005, 0.021 इतने मार्क्स से भी बहुत सारा स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है। तो 3-4 क्वेश्चन अगर कॉमन आता है जीके का तो आप मानिएगा कि बहुत अच्छा इस सीरीज है, क्योंकि जीके आपको पढ़ना पड़ेगा। जीके का अगर आप सिलेबस देखें ना तो वो खत्म ही नहीं होता। कहीं से भी आपको जीके क्वेश्चन पूछे जाता है। कहीं पूछे जाता है कि युवराज के डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो जीके क्वेश्चन का कोई मतलब सिलेबस तो आपको बता देगा। ये है आपका हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, ये सब आपको बता देगा। लेकिन देखिए, सॉरी, फिजिक्स जीके में नहीं आता है, वो आपके साइंस सेक्शन में चला जाता है। लेकिन क्वेश्चन आपको किसी भी जगह से पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ये पोर्शन बहुत अच्छा से कंप्लीट करना पड़ेगा। और आपके सिलेबस में देखिए जो 20 नंबर के नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसमें आपके जनरल नॉलेज सेक्शन है, उसमें जियोग्राफी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल साइंस और इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। और मैं आशा रखता हूं कि आपको इन 1000 क्वेश्चंस के सीरीज से एटलीस्ट इधर आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2-3 भी अगर आपका कॉमन आ जाएगा ना तो बहुत अच्छा बात है। और इसीलिए मैं इन सीरीज को स्टार्ट किया हूं। और नॉट ओनली देखिए इस एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम आप देने जब भी आपको जाना होगा तो तब एग्जाम देने से पहले एटलीस्ट इन 1000 क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ के जाना है। इन 1000 क्वेश्चन को अगर अच्छा से आप लोग पढ़ के जाते हैं ना हर एक एग्जाम के लिए, तो आपको क्वेश्चन इसमें से कॉमन आएगा। ओके, तो आज का एमसीक्यू डिस्कशन शुरू करता हूं। और जितना हो सके मैं क्वेश्चन के साथ और थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट बताने का कोशिश करूंगा। नहीं तो हमारा आज का मेन जो फोकस रहेगा 1000 एमसीक्यू का जो सीरीज में फोकस रहेगा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसको अच्छा से पढ़ाना, सिर्फ उसी को अच्छा से पढ़ाना। ओके, वेट, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेयर डिड लॉर्ड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट, यानी कि भगवान बुद्ध को ज्ञान कहां मिला था। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां हुआ था। बोध गया, बोध गया कहां पर है, बिहार में है। ओके, तो लॉर्ड बुद्धा का ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया, बिहार में। अब लॉर्ड बुद्धा से आपको 2 क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं। इसका जन्म स्थान कहां है, बर्थ प्लेस, ये आपका है लुम्बिनी। लुम्बिनी कहां पे है, नेपाल में है। और इसका डेथ प्लेस पूछा जाता है, कहां इसका मृत्यु हुआ था। ये आपका है कुशीनगर। कुशीनगर कहां पर है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश। ओके, तो गौतम बुद्ध से जनरली 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। कहां पे जन्म हुआ था, आपका हो जाएगा लुम्बिनी, नेपाल। कहां ज्ञान प्राप्त किया था, ये आपका हो जाएगा बोध गया, बिहार में। और कहां पे गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, हु फाउंडेड द आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज किसने स्थापना
किया था, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा अत्तरम पांडुरंगो, अत्तरम पांडुरंगो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो ये आपका हो जाएगा गुरमुखी। पंजाबी भाषा के लिपि क्या है? गुरमुखी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे, ये 1000 MCQ एटलीस्ट आपको हमेशा एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाना पड़ेगा। व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन मेनलैंड? भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? या भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिण में लास्ट पॉइंट कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ओके, अगर आपको पूछा जाए नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट अगर आपको पूछा जाए, अगर आपको पूछा जाए वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा या ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा, तो देखिए अगर आपको, मैं इधर लिख देता हूं, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ये आपका हो जाएगा इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ओके, अगर आपको पूछा जाए ईस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ईस्टर्न में अरुणाचल प्रदेश है, तो हो जाएगा किबीथू, किबीथू। ये आपका कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा आपका शेर क्रीक, ये आपका कहां पे है? गुजरात में है, गुजरात के कहा? कच्छ में है। ओके, तो देखिए भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? कन्याकुमारी। अगर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए, यानी कि दक्षिणी और उत्तरी छोर कौन सा है, तो उत्तरी छोर हो जाएगा इंदिरा कोल। और पूर्व में कौन सा है? पूर्व में है किबीथू, किबीथू अरुणाचल प्रदेश। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है शेर क्रीक, जो कच्छ गुजरात में अवस्थित है। ओके, इन चारों चीज आपको याद रखना है। जनरली आपको एक कन्याकुमारी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपको अगर ये बाकी चीज से भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आप क्या करेंगे? ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हिच स्टेट डज द सनराइज फास्ट इन इंडिया? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उदय होते हैं? तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उदय होते हैं? वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि आप जानते हैं सूर्य उदय किस तरफ होता है? पूर्व में होता है। और भारत का मैप का पूर्व में कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। अभी मैंने आपको बोला कि अरुणाचल प्रदेश के किबीथू वो आपके ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, तो सूर्य उदय पूर्व में होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होते हैं। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के हार्ट कौन सा है? तो इंडिया मैप अगर आप देखते हैं ना, इंडिया मैप अगर आप देखते हैं तो ये बीच में जो रहता है वो आपका हार्ट होता है। तो बीच में कौन है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ व्हिच डिजीज? इंसुलिन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो किस रोग के उपचार में इंसुलिन का व्यवहार किया जाता है? तो डायबिटीज यानी कि मधुमेह, मधुमेह रोग के ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए हम लोग इंसुलिन का यूज करते हैं। ओके, और एक होता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किसने आविष्कार किया था? पेनिसिलिन आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कंपिटिटिव एग्जाम में काफी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। बिहू इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट? बिहू किस राज्यों का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू किस राज्यों का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आसाम। तो बिहू असम के एक फेमस फेस्टिवल, मतलब प्रसिद्ध त्योहार है। ओके, और आप जानते हैं फेमस सिंगर जुबिन गर्ग भी
असम से थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच विटामिन इज फाउंड इन अबंडेंस इन आंवला? आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवला आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, आंवलों की जो होते हैं बंगाली में, तो आंवला में किस विटामिन मिलता है? जो भी खट्टा जैसा फल होता है ना, तो खट्टा फल में हमेशा विटामिन सी रहता है, विटामिन सी रहता है। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम ये है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, गाजर में कौन सा विटामिन रहता है? गाजर में आपके विटामिन ए रहता है। जैसे आपके पंपकिन होता है ना, कद्दू बोलते हैं शायद आप लोग, उसमें कौन सा विटामिन होता है? उसमें B2 आई थिंक होता है, बी होता है, B2 आपके हो सकता है। ओके, तो जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं तो उसमें विटामिन सी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, और यही सेम क्वेश्चन अगर आपको ऐसा पूछा जाए, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? अगर आपको इधर से बंगाल पूछा जाए तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये आपका हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिए, मैं जनरली टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाता हूं, तो ये नॉन टेक्निकल पोर्शन में उतना डिस्कस नहीं करता हूं। और जीके क्वेश्चन, ये देखो, अगर हमको सिर्फ जीके क्वेश्चन डिस्कस करना हो तो जो है वो डिस्कस करके मैं चले जाते, लेकिन हमें एक एक क्वेश्चन देखना पड़ा, उसके रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आता है, क्योंकि 5.5 साल के जो एक्सपीरियंस है ना, उससे हमें एटलीस्ट पता चल गया जीके से भी कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे थे। उस एक्सपीरियंस से जो भी क्वेश्चंस इधर है, मैंने देखा कि और किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही सब मैंने ढूंढ कर इस पेपर में लेकर आया हूँ। इससे क्या होगा, कोई भी पॉइंट आपके छूटेगा नहीं। पेपर के बिना भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन पेपर में जो चीज़ और लिख के लाया हूँ वो आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल के पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, अगर आपको ऐसा पूछा जाए, द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, भारत के पहला वाइसरॉय कौन थे? तो तब आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। क्लियर हो गया है? ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इन व्हिच कंट्री वाज पेपर इन्वेंटेड? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चाइना में हुआ था, यानी कि चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ था। और कागज किससे बनाया जाता है? बैम्बू से, मेनली बैम्बू यानी कि बांस से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज गौतम बुद्धा's चाइल्डहुड नेम? गौतम बुद्धा का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्धा का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स इन इंडिया? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो देखिए, भारत में आर्म्ड फोर्स यानी कि आपके नेवी हो गया है, आपके मिलिट्री हो गया है, एयरफोर्स हो गया, तो ये आपके आर्म्ड फोर्स है। तो भारत के आर्म्ड फोर्स के सुप्रीम कमांडर कौन है? मतलब किसका कमेंट पे सब कुछ करता है। अगर कमेंट करेगा तो युद्ध भी लगेगा और युद्ध बंद भी करेगा। तो सुप्रीम कमांडर कौन है? तो इसीलिए एक क्वेश्चन में पूछा भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? ये आपका हो जाएगा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ओके, राष्ट्रपति अगर कहेगा तो आर्म्ड फोर्स सब कुछ करेगा, युद्ध लगेगा, अब बोलने पर युद्ध बंद भी करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन? यानी कि
बांग्ला में जिसे कहते हैं रात का ना, या नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जो रात में जिसे कम दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता है। तो एक किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन ए के कमी के कारण होता है, विटामिन ए के कमी के कारण होता है। विटामिन ए किस में मिलता है, गाजर में बहुत सारा विटामिन ए मिलता है। और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम ये आपका हो जाएगा रेटिनॉल, रेटिनॉल। ओके, अब देखिए विटामिन ए के कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ओके, विटामिन बी के कारण या विटामिन बी के कमी के कारण बेरी डिजीज होता है। विटामिन सी के कमी के कारण स्कार्वी होता है, यानी कि दांत का या मुंह में प्रॉब्लम होता है। ओके, विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट होता है। विटामिन ई के कमी के कारण इनफर्टिलिटी होता है या बंझापन जिसे कहते हैं, बांग्लाते जाके बोले बांझा, ठीक है, तो बंझापन हिंदी में बोलते हैं। तो इनफर्टिलिटी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन ई। विटामिन के कमी के कारण क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, यानी कि रक्त जमाट नहीं बनता। हाथ जब भी कट जाता है ना, तो थोड़ा सा इसको अगर प्रेशर से दबाकर रखते हो तो वो ऑटोमेटिकली ब्लड निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि वो ब्लड क्लॉट हो जाता है। और किस विटामिन के कारण क्लॉट होता है, विटामिन के कारण क्लॉट होता है। तो इसमें एक चीज क्या है, विटामिन के का कमी अगर होगा तो ब्लड अगर निकलना शुरू होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड निकलना बंद नहीं होगा, क्योंकि ब्लड तो जमाट ही नहीं बंध पा रहा है। तो विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सारी चीज आपको पता चल गया। विटामिन ए के केमिकल नाम है रेटिनॉल। क्लियर। पोंगल इज ए फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट, पोंगल किस राज्यों का त्योहार है, तो पोंगल किस राज्यों का त्योहार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गिद्धा एंड भांगड़ा आर फोक डांसेस ऑफ व्हिच स्टेट। देखिए, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्यों के लोक नृत्य है, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए, भांगड़ा नाम से तो एक चीज का पता चलता है, पंजाबी लोग भांगड़ा करते हैं ना, तो ये आपका पंजाब हो जाएगा। तो गिद्धा भांगड़ा ये पंजाब के फोक डांस है। जैसे कथक कहाँ के हैं, नॉर्थ इंडिया के हैं। ओके, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के हैं। ओके, ओडिसी कहाँ के है, उड़ीसा का है। क्लियर हो गया। भारतनाट्यम तमिलनाडु के हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, हु इन्वेंटेड टेलीविजन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लॉजी बेयर्ड। तो जॉन लॉजी बेयर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला शासक कौन थी, भारत की पहली महिला शासक कौन थी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राजिया सुल्तान, राजिया सुल्तान। तो हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे पहली महिला शासक कौन थी, राजिया सुल्तान। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विद द हेल्प ऑफ व्हाट डू फिश ब्रीथ, मछलियां किसके मदद से सांस लेती है, मछलियां किसके मदद से सांस लेती है, गिल्स राइट आंसर है, यानी कि गल्फर है, बांग्ला में इसे बोलते हैं फुल्का। तो माछ फुल्का साहाଯ୍य सांस नहीं। ओके, तो गिल्स आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन किसने दिया था, ये आपका हो जाएगा भगत सिंह। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन एंड व्हेयर डिड जालियनवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस, तो जालियनवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था, तो देखिए जालियनवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और पंजाब अमृतसर में हुआ था। और कब हुआ था, 13 अप्रैल हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 13 अप्रैल
1919 में जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और किसने गोली चलाया था? जनरल डायर ने गोली चलाया था। किसने गोली चलाया था? जनरल डायर ने गोली चलाया था। और किसके कमांड पे चलाया था? किसके आदेश पर चलाया था? वो आपके है माइकल ओ डायर। तो देखिए गोली किसने चलाया था? जनरल डायर ने चलाया था। और किसके आदेश पर चलाया था? माइकल ओ डायर के आदेश पर चलाया था। एक जगह में सबको बंद कर दिया था और बंद करने के बाद अंधेधुंध गोली चलाया था। ओके। और इसमें बहुत लोगों का मृत्यु हुआ था। कोई कोई जैसे आपके जैसे कुएं में कूद गया था, जिंदा कूद गया था। बहुत इसमें लोगों का इसमें मौत हुआ था। ओके, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के कारण रविंद्रनाथ टैगोर अपना नाइट उपाधि त्याग किया था। अपने नाइट उपाधि त्याग किया था। और नाइट उपाधि किसने दिया था? इंग्रेज ने दिया था। इंग्रेज लोग दिया था। और इंग्रेज लोग देने का कारण, इंग्रेज लोग ही जब मारा है तो उसके कारण ही नाइट उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग किया था। ओके, ये चीज आपका क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, रावलाट एक्ट। रावलाट एक्ट कब पास हुआ था? वो भी आपका 1919 में पास हुआ था। क्लियर हो गया। रावलाट एक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कब पास हुआ था? 1919 में, 1919 में। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच पार्टी डिड सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश आफ्टर लिविंग द कांग्रेस इन 1939? तो देखिए ये इस समय आपका द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था। और कब तक चला था? 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। ओके, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का अगर आपको पूछा जाए कि ड्यूरेशन क्या है, 1939 से 1945। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अगर जिज्ञासा करें, अगर आपको पूछा जाए प्रथम विश्व युद्ध का अगर आपको पूछा जाए टाइमिंग, तो वो आपका है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1914 में और 1918 में जाके खत्म हुआ था। क्लियर। तो देखिए इसमें बोला है कांग्रेस छोड़ने का बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी 1939 में? तो कांग्रेस छोड़ने का बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, इस पार्टी की स्थापना की थी। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हु इज कॉल्ड पंजाब केसरी? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो ये आपका है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, इसे हम लोग पंजाब केसरी कहते हैं। एक है आपका लाल बाल पाल, तो ये लाल यानी कि लाला लाजपत राय, ये आपका है बाल गंगाधर तिलक, ये पाल ये आपका बिपिन चंद्र पाल है, इसका फुल फॉर्म। इससे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकता है। ओके, हु किल्ड संडार्स? तो संडार्स की हत्या किसने किया था? तो संडार्स की हत्या किया था या संडार्स की हत्या के मामला के मेन एक्यूज्ड कौन थे? भगत सिंह थे। तो संडार्स के हत्या के मेन एक्यूज्ड कौन थे? तो वो मेन आरोपी थे भगत सिंह। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, हु सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ फर्स्ट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 में महाविद्रोह हुआ था और जिसे हम लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। तो इस टाइम सबसे पहला शहीद कौन हुआ था? तो महाविद्रोह में सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया था 1857 में? तो मंगल पांडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिपाही विद्रोह या जिसे हम लोग महाविद्रोह कहते हैं। तो इसमें पहला शहीद या अपना पहला जान कौन दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और मैंने आपको पहले बताया कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी? राजिया सुल्तान।
क्लियर हो गया इतना तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए, ये जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, 2 बार नहीं, पहली महिला के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुनको तबेई, जुनको तबेई। ओके, अब एक क्वेश्चन पढ़ो, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ये आपका हो जाएगा संतोष यादव, संतोष यादव। ओके, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने की थी, राजा राममोहन राय ने ब्रह्मो समाज की, या कभी कभी लिखा रहता ब्राह्मो समाज की स्थापना की थी। ओके, देखिए इसमें एक चीज आपको जानना पड़ेगा, राजा राममोहन राय ने सती सिस्टम के खिलाफ, सती सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया था और इसमें बहुत फाइट भी किया था, जिसके कारण फाइनली 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक सती सिस्टम को बंद कर दिया था। तो सती सिस्टम आपका क्या था, अगर किसी का भी पति मर जाता है तो उसी के आग में, उसी के चीता में जाके उसके पत्नी को अपना जान देना पड़ेगा। तो ये सिस्टम था, तो इसके खिलाफ आवाज उठाया था राजा राममोहन राय ने, और इसके प्रेशर के कारण ही 1829 साल में लॉर्ड विलियम बेंटिक सती सिस्टम को बंद कर दिया था ऑफिशियली। ओके, तो ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती? तो आर्य समाज किसने स्थापना की है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इसका मूल नाम या असली नाम क्या है? इसका असली नाम है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के असली नाम या मूल नाम है मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर 29, हु गेव द स्लोगन रिटर्न टू द वेदस? वेदों की ओर लौटो या वेदों में लौट जाओ, ऐसे भी आपके हिंदी में रहता है, का नारा किसने दिया था? तो देखिए, रिटर्न टू द वेदस स्लोगन किसने दिया था, यानी कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? स्वामी विवेकानंद। और रामकृष्ण मिशन की हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वेलूर, वेस्ट बंगाल में है। ओके, जो स्टूडेंट वेस्ट बंगाल के आप जानते हैं, वेस्ट बंगाल के बेलूर में बेलूर मठ है, और उधर ही रामकृष्ण मिशन के हेडक्वार्टर। वैसे बहुत सारा मिशनरी स्कूल है, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेलूर मठ में। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन डिड वास्को डा गामा केम टू इंडिया? व्हेन डिड बोला है तो कम टू इंडिया। तो वास्को डा गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। और किस पोर्ट पर आया था? किस पोर्ट पर आया था? कलिकट, CALICUT, कालीकट पोर्ट पर आया था। और कहाँ से आया था? पोर्तुगाल से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है कि वास्को डा गामा कहाँ से आया था? उसका जन्म स्थान था पोर्तुगाल। तो पोर्तुगाल से वो नया नया जगह आविष्कार करने के लिए सबसे पहले भारत के कहाँ पर आके पहुंचा था? 1498 में कलिकट में आके पहुंचा था। तो कलिकट पोर्ट का अभी रिसेंट नेम क्या है? कोझिकोड, कोझिकोड, KODE। ठीक है, तो अभी कलिकट जो पोर्ट था उसका नाम चेंज करके कोझिकोड रख दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हेयर इज हवा महल सिचुएटेड? हवा महल कहाँ स्थित है? ये आपका हो जाएगा जयपुर, राजस्थान में। तो हवा महल कहाँ पर है? जयपुर, राजस्थान में। ओके,
जयपुर को हम लोग कहते हैं पिंक सिटी, गुलाबी शहर। क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच सिख गुरु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? किस सिख गुरु को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है? तो किस सिख गुरु को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है? तो ये आपका है गुरु नानक। तो गुरु नानक ने सिख धर्म का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 35, देखो जिस क्वेश्चन पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताना है मैं बताऊंगा, और जिसको सिर्फ डिस्कस करना है मैं वो भी करके चलूंगा। व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ सिख्स? तो सिखों का प्रमुख त्योहार कौन है? त्योहार कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा बैसाखी। तो सिख धर्म में प्रमुख या फेमस फेस्टिवल जिसे हम लोग कहते हैं प्रमुख त्योहार, ये कौन सा है? ये होता है बैसाखी। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच ग्रेट मैन इज कॉल्ड द आयरन मैन? किस महापुरुष को लोहा पुरुष कहा जाता है या लोहे पुरुष कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे हम लोग बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम लोग बिस्मार्क, VISMARC, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो ऐसा आपको पूछा जाएगा, व्हिच ग्रेट मैन इज कॉल्ड एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया का नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच ग्रेट मैन इज कॉल्ड नेताजी? किस महापुरुष को नेताजी कहा जाता है? क्वेश्चन आपको लग सकता है कि इजी क्वेश्चन है। देखिए इन 1000 क्वेश्चन में कुछ तो इजी आपके होगा, लेकिन ये आप सीरीज फॉलो कीजिए, मेरे पर विश्वास कीजिए। अगर हमारे ऊपर आपके ट्रस्ट नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता पाऊंगा 1000 क्वेश्चन जब आप किसी भी एग्जाम के लिए रिवाइज करके जाएंगे वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा ही। तो किस महापुरुष को नेताजी कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। ओके, व्हाट इज द मेन मौजोलियम ऑफ लाल बहादुर शास्त्री लोकेटेड इन दिल्ली? दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? मौजोलियम के मतलब क्या है? समाधि। तो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। विजय घाट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे समाधि स्थल से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे अगर महात्मा गांधी का बात करें, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट, राजघाट। अगर राजीव गांधी का बात करें, राजीव गांधी, इसका समाधि स्थल के नाम क्या है? वीरभूमि, VWRBHUMI, वीरभूमि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तीनों आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज द ऑथर ऑफ महाभारत? महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखा है। और रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, जिसका समाधि स्थल दिल्ली में है और समाधि स्थल के नाम है विजय घाट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 41, हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? ये आपका था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। 41 भी इंपॉर्टेंट है, 42 भी आपका इंपॉर्टेंट है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है संविधान सभा, ठीक है। तो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे हम लोग कहते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बांग्ला में इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी को हम लोग बांग्ला में बोलते हैं खोसड़ा कमेटी, ठीक है। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। ओके, BR अम्बेडकर।
क्वेश्चन नंबर 43, और ये देखिए ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया, सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऑन व्हिच डेट इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच कंट्री इज फेमस एज द लैंड ऑफ सनराइज? देखिए कौन सा देश सूर्योदय की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा देश सूर्योदय की भूमि के रूप से प्रसिद्ध है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। देखिए और कुछ क्वेश्चन जैसे आपको पूछा जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट, लैंड ऑफ मिडनाइट, मध्यरात्रि की भूमि, मिडनाइट सन। ठीक है, तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन कौन सा देश को कहा जाता है? नॉर्वे, नॉर्वे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, ऑन व्हिच डेट इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे छोटी स्टेट है गोवा, और सबसे बड़ी स्टेट कौन सा है? एरिया का हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बिगेस्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान हो जाएगा। ओके, अगर पॉपुलेशन का हिसाब से आपको पूछा जाए तो देखिए एरिया का हिसाब से मैंने आपको बोला सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान। राजस्थान के बाद आता है आपका मध्य प्रदेश, और फिर आता है महाराष्ट्र। तो एरिया का हिसाब से पता चल गया, तो एरिया सबसे बड़ा है राजस्थान के, उससे छोटा है मध्य प्रदेश, उससे छोटा है महाराष्ट्र। अगर पॉपुलेशन का हिसाब से बात करें, इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट कौन सा है? पॉपुलेशन बेसिक किस स्टेट का है? यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, फिर उससे कम है महाराष्ट्र, उससे कम है बिहार के। तो जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? यूपी में है, उससे कम है महाराष्ट्र में, उससे थोड़ा सा कम है बिहार में है। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेट है राजस्थान, उससे छोटा है मध्य प्रदेश, उससे छोटा है महाराष्ट्र। क्लियर हो गया? जहाँ पे आपको जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताना है मैं वही आप लोगों के लिए बता के चल रहा हूँ। अब देखो, जैसे मैंने पोंगल की बात किया था, बिहू का बात किया था, वैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ओणम। ओणम इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट? ओणम किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये आपका केरला राइट आंसर हो जाएगा, केरला। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन डिड दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इससे पहले भारत की राजधानी कौन थे, कौन सा शहर थे? तो वो आपका हो जाएगा कोलकाता। ओके, तो दिल्ली भारत के राजधानी बनने से पहले कोलकाता भारत की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है वेनस यानी कि शुक्र। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये आपका हो जाएगा अभी टाइगर यानी कि बाघ। व्हिच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पीकॉक यानी कि मोर। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये आपका है गंगेज डॉल्फिन। तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये आपका है मैंगो यानी कि आम। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? यह है आपका लोटस यानी कि कमल। ओके, तो कमल भारत के राष्ट्रीय फूल है। व्हिच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ये आपका बेनियन यानी कि बरगद। वेनियन यानी कि हिंदी में से कहते हैं बरगद और बांग्ला में हम लोग इसे बॉडगाछ बोली। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसमें से आपको जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, नेशनल इतने सारा चीज मैंने आपको बता दिया। नेशनल गेम से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो भारत के राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी हो जाएगा। तो मेजर ध्यानचंद किस खेल के साथ संबंधित है? तो ये तब आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी के साथ संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 57, हु रोट द नेशनल एंथेम ऑफ इंडिया? देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट्स को अभी तक पता नहीं कि नेशनल एंथेम कौन सा है, नेशनल सॉन्ग कौन सा है। एक क्लियर हो जाए सबसे पहले, तो भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथेम कौन सा है? जनो गनो मनो, जो स्कूल स्टार्ट होने से पहले हम लोग गाते हैं। जनो गनो मनो वो हमारा है नेशनल एंथेम। और किसने लिखा है जनो गनो मनो? लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, और नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा है। इसीलिए देखो, ये नेशनल एंथम है जनगण मनो, इस किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। नेशनल सॉन्ग कौन सा है? ये आपका है वंदे मातरम। किसने लिखा है? ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बहुत सारा स्टूडेंट्स को ये नहीं पता था, लेकिन आप देखो ये सीरीज करने के बाद अब जीके में तो एटलीस्ट बेसिक जीके आपको पता चल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, हु फर्स्ट कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को जिसे हम लोग गांधी जी के नाम में जानते हैं, राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्लियर? और नाथुराम गॉडसे महात्मा गांधी को मारा था, गोली चलाकर मारा था। ओके, कौन मारा था? नाथुराम गॉडसे। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज आवर नेशनल कैलेंडर? हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत ये हमारा है राष्ट्रीय कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सिंगिंग द नेशनल एंथेम? राष्ट्रीय गान को गाने के टाइमिंग कितना है? जो हम लोग जनो गनो मनो गाते हैं, तो गाने का जो प्रॉपर ड्यूरेशन है, कितने सेकेंड में आपको गाना चाहिए? 52 सेकेंड में आपको गाना चाहिए। तो नेशनल एंथेम को गाने का ड्यूरेशन कितना सेकेंड है? 52 सेकेंड। तो 52 सेकेंड में जनो गनो मनो को गाना है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चीज आप लोग नहीं जानते थे, सीख लीजिए। हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? हेनरी बेकरेल ने किया था। ओके, अब देखिए और एक चीज आप लोग जानते हैं, मैडम क्यूरी, CURIE, कभी कभी इसे हम लोग मैरी क्यूरी भी कहते हैं। मैरी क्यूरी भी हम लोग कहते हैं, मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी। ये किस लिए फेमस था? इसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट आविष्कार किया था। क्या आविष्कार किया था? आविष्कार किया था रेडियम एंड पोलोनियम। तो देखो, जिसे हम लोग मैडम क्यूरी के नाम से जानते हैं, उसका ओरिजिनल नाम है मैरी क्यूरी। ओके, और ये किस लिए फेमस था? रेडियो एक्टिव एलिमेंट आविष्कार किया था। मेन क्या आविष्कार किया था? रेडियम एंड पोलोनियम। ओके, और मैरी क्यूरी वो फर्स्ट वोमेन है जिसे नोबेल प्राइज मिली थी। सबसे पहली महिला थी जिसे नोबेल प्राइज मिली थी, वो कौन है? मैरी क्यूरी। ओके, और इसे दोनों अलग अलग साइंस के लिए मिला था। फिजिक्स के लिए भी नोबेल मिला था और केमिस्ट्री के लिए भी इसे नोबेल मिली थी। ओके,
क्लियर हो गया। तो मैरी कुरी ने आविष्कार किया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता आविष्कार किया था हेनरी बेकरेल। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आविष्कार किया था मैरी क्यूरी ने, जिसे हम लोग मैडम क्यूरी कहते हैं। और पहला महिलाएं थी जिसे नोबेल प्राइज मिली थी। और दोनों साइंस के लिए मिला था, फिजिक्स के लिए भी नोबेल प्राइज मिली थी और केमिस्ट्री के लिए भी नोबेल प्राइज मिली थी। क्लियर? और कुछ नहीं, सब चीज डिस्कस करेंगे। पेस मेकर इज रिलेटेड टू व्हिच पार्ट ऑफ बॉडी? पेस मेकर शरीर के किस अंग से संबंधित? तो पेस मेकर कभी कभी बैठाते हैं ना, जब जिसका हार्ट के प्रॉब्लम होता है तो ऑपरेशन करके पेस मेकर बैठाते हैं। कहाँ पर? हार्ट में पेस मेकर को बैठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, व्हिच ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम में जाना जाता है? तो बांग्ला में इसे कहते हैं प्रोभो ग्रंथि। तो किस ग्रंथि को हम लोग प्रोभो ग्रंथि के नाम में जानते हैं? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि। ओके। क्वेश्चन नंबर 66, व्हिच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? ये आपका है डायमंड। ओके। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस या हार्डेस्ट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। सबसे कठोर एलिमेंट अगर किसी चीज का बात करें तो वो है आपका डायमंड। हु इन्वेंटेड एक्स-रे? देखिए इस सीरीज में 1000 के सीरीज में लगभग हम मान लेते 400 क्वेश्चन आपके इजी होगा, वो आप पढ़ेंगे तो आपका डिवीजन हो जाएगा। लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस मिलेगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा। और इससे आप 100 क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग मैक्सिमम 80 क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, इससे आपका डिवीजन होगा। लेकिन 20 क्वेश्चन आप लोग के लिए नया है, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि जो जो चीज़ हम एक्स्ट्रा बोल रहे हैं ना उसमें से बहुत सारा चीज़ आप लोग के लिए नया है। जैसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट आप जानते हैं वो आपका है कन्याकुमारी, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट वो आप लोग नहीं जानते, तो वो आपका क्लियर हो गया। इसलिए सीरीज को आप लोग कंप्लीटली देखना। हु इन्वेंटेड एक्स-रे? एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगेन ने किया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 68, व्हिच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूमन? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? कॉपर का। और मानव के पहला पालित पशु कौन से थे? तो वो हो जाएगा आपका कुत्ता। ठीक है। तो मानव के पालित पहला पशु कौन था? वो आपका हो जाएगा कुत्ता, डॉग। क्वेश्चन नंबर 69, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्चुअली साइंस में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। टू एन एस्ट्रोनॉट द आउटर स्पेस अपीयर्ड एज? एक अंतरिक्ष यात्री को बाहर अंतरिक्ष कैसा दिखाई देते हैं? देखो एक एस्ट्रोनॉट जब महाकाश में जाते हैं तो उसको हमारा अर्थ कैसे दिखाई देते हैं? हमारा आउटर स्पेस को, अर्थ के आउटर स्पेस को कैसे दिखाई देते हैं? ब्लैक दिखाई देते हैं, काला दिखाई देते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 70 नंबर क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप? टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द नेम ऑफ महात्मा गांधी मौजोलियम इन दिल्ली? दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट, जो मैंने पहले भी बता दिया हूं। और राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। फ्रॉम वेयर टू वेयर डिड द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन? भारत में पहली रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी बॉम्बे में चली थी, वो आपका मुंबई टू थाने में चली थी। मुंबई टू थाने में चली थी। कब चली थी? 1853 में चली थी, 16 अप्रैल। ओके, 16 अप्रैल 1853 में। और ये तब किसके टाइम काल में चली थी? तो वो आपका हो जाएगा लॉर्ड डालहौसी, HOUSI, लॉर्ड डालहौसी के शासनकाल में भारत में पहली बार ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 में। किसके स्टेशन के बीच में? मुंबई टू थाने में ट्रेन चली थी।
क्वेश्चन नंबर 73, इन व्हिच सिटी वाज द मेट्रो रेल सर्विस स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू किया गया था? तो भारत में मेट्रो रेल की सेवा किस शहर में सबसे पहले शुरू किया गया था? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ये हमारा स्टेट का है। क्वेश्चन नंबर 74, इन व्हिच ईयर डिड रेलवे स्टार्ट इन इंडिया? भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपका 1853 अभी मैंने डिस्कस किया। और कब चालू हुआ था? 16 अप्रैल को। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट? पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा इन 1984। ओके, तो पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे 1984। क्वेश्चन नंबर 76, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? देखिए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये आपका हो जाएगा सुचेता, मिसेस सुचेता कृपालिनी, मिसेस सुचेता कृपालिनी। और मैंने इससे पहले 25 नंबर क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट वुमेन गवर्नर, इंडिया के फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी? वो आपका है सरोजिनी नायडू। और भारत में पहली महिला शासक कौन थी? राजिया सुल्तान। ये तीन चीज आपको अलग से एक जगह में नोट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भगवत दयाल शर्मा, स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वाज यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश? संयुक्त राष्ट्रों की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो एस्टैब्लिशमेंट डेट आपको याद रखना है। 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 79, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्रों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्रों के पहले महासचिव कौन थे? तो यूनाइटेड नेशन के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल यानी कि पहला महासचिव कौन थे? ट्रिगविली, ट्रिगविली। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 81, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन एट प्रेजेंट? वर्तमान में कितने देश संयुक्त राष्ट्रों के सदस्य हैं? तो वर्तमान में टोटल 193 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं। ओके, एकदम रिसेंट डाटा मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी यूनाइटेड नेशन के टोटल 193 मेंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 82, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? तो देखिए, आप पूछ रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर कितना है। यूनाइटेड नेशन के नहीं पूछ रहा है, यूनाइटेड नेशन के टोटल मेंबर्स कितना है? 193। तो इसमें पूछ रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य कितना है? 15 है। ओके, कितना है? 15 है। क्वेश्चन नंबर 83, हाउ मेनी कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितना देश है? तो देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स कितना देश है? 15 देश है। इसमें से परमानेंट मेंबर कितना है? परमानेंट मेंबर है 5। कौन सा? चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके और यूनाइटेड स्टेट्स, आप जानते हैं अमेरिका। ये अमेरिका, ये आपका ब्रिटेन। ओके, तो टोटल 5 परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। क्वेश्चन नंबर 84, व्हेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में स्थित है और एक कहाँ पे? हॉलैंड में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 85, हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन के बारे में पूछ रहा है। संयुक्त राष्ट्रों के वर्तमान महासचिव कौन है? पहला था आपका ट्रिगविली, वर्तमान में अभी है एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस। ओके, और इससे पहले था बान की मून। अभी ये आपको याद रखना पड़ेगा,
एंटोनियो गुटेरेस। क्वेश्चन नंबर 86, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गिव ए स्पीच इन हिंदी एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण देने वाला पहला भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 87, हाउ मेनी ईयर्स आर द टेम्पोररी मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्टेड? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर है, उसमें से 5 परमानेंट है और 10 टेम्पोररी मेंबर है। तो वही टेम्पोररी मेंबर जो है वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं, वही पूछ रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, सिर्फ 2 वर्ष के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 88, व्हिच कंट्री बिकेम द 193 मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन के टोटल कितना मेंबर है? टोटल 193 देश उसका मेंबर है। तो 193वां देश कौन सा है? वो है आपका साउथ सूडान। ओके, ये लेटेस्ट ज्वाइन हुआ है यूनाइटेड नेशन के मेंबर के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 89, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप? किस विटामिन की कमी से रक्तस्राव नहीं रुकता? मैंने आपको पहले भी बोला, जब हाथ कट जाता है अगर वो ब्लड निकलना बंद नहीं होता तो विटामिन की कमी के कारण हो रहा है। किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन के कमी के कारण होता है। ओके, विटामिन के अगर आपके शरीर में ठीक रहेगा तो जब भी किसी भी जगह कट जाएगा उसमें थोड़ा सा अगर ऐसे आप लोग दबा कर रखेंगे तो ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। अगर कमी होगा तो ब्लड निकालते ही रहेगा और ब्लड निकालते निकालते पूरा शरीर के जो ब्लड है वो आपका निकाल सकते हैं। इसीलिए विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ह्यूमन बॉडी। ओके, क्वेश्चन नंबर 90, व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका है 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, बाय व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हिंदी डिक्लेयर्ड द नेशनल लैंग्वेज? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन काफी बार मैंने एक सीबीटी एग्जाम में पूछते हुए देखा हूं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 343, इस आर्टिकल में हिंदी को राष्ट्रभाषा के हिसाब से घोषित किया गया है। कभी कभी आर्टिकल 343 ब्रैकेट में 1 भी आपका लिखा रहता है, वो आपका सेम है। तो आर्टिकल 343 में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के हिसाब से घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 92, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड? ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं? 4 साल के बाद आयोजित किए जाते हैं। तो देखिए, एक आपका होता है समर ओलंपिक, एक आपका होता है विंटर ओलंपिक। ओके, अब देखो जो क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम कहाँ पे हुआ था? एथेंस में हुआ था। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम कहाँ पे हुआ था? एथेंस, ग्रीस में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में हुआ था। ओके, तो 2 टाइप ऑफ ओलंपिक होता है, एक आपका समर ओलंपिक, एक आपका है विंटर ओलंपिक। ओके, तो देखो समर ओलंपिक लास्ट आपका हुआ था 2024 में। कहाँ पे हुआ था ये आप लोग जान लीजिए, पेरिस में हुआ था। और 2022 में विंटर ओलंपिक हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? बीजिंग में हुआ था, बीजिंग। और फिर 4 साल बाद आपका होगा 2028 में आपका समर ओलंपिक होगा। ये आपका कहाँ पे होगा? समर ओलंपिक आपके होगा लॉस एंजल्स, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होगा। और ये 4 साल बाद आपका 2026 में विंटर ओलंपिक कहाँ पे होगा? मिलान में होगा, मिलान एंड कोर्टिना डी एपोस्ट्रोफी एस एम फिजो इटाली में होगा। तो देखो 2026 में विंटर ओलंपिक कहाँ पे होगा? मिलान और कोर्टिना डी एम्फिजो
इटाली में आपका होगा। तो ये 4 चीज़ आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही आपको पूछा जाएगा। तो वेयर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 2024 में आपका कहाँ पे हुआ था? समर ओलंपिक पेरिस में हुआ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 94, व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? देखिए आज का क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, और इस क्वेश्चन से काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर, और 1 दिसंबर एड्स डे है, एड्स डे। ओके। क्वेश्चन नंबर 95, व्हिच ब्रीड ऑफ बफेलो इज फेमस इन हरियाणा? हरियाणा में भैंस की कौन सी ब्रीड यानी कि नस्ल प्रसिद्ध है? तो कौन, देखो हरियाणा में जो भैंस होते हैं तो उसमें से कौन सा ब्रीड यानी कि नस्ल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? वो आपका हो जाएगा मूढ़ा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, व्हेयर इज द फेमस शीतला माता टेम्पल लोकेटेड? तो शीतला माता मंदिर कहाँ पे है? गुड़गांव में है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में है। क्वेश्चन नंबर 97, हु फॉर्म्ड विशाल हरियाणा पार्टी? विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाया था? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाया था। ओके। 98 नंबर क्वेश्चन, हु इज द ओनली इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल इन एन इंडिविजुअल इवेंट इन ओलंपिक गेम? देखिए इसमें आपको पूछ रहा है ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत स्पर्धा में यानी कि इंडिविजुअल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाला हमारा एकमात्र भारतीय कौन है? तो देखो ओलंपिक गेम के इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाला सिर्फ एक ही भारतीय है। वो कौन है? अभिनव बिंद्रा है, अभिनव बिंद्रा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 99, हु रोट द बुक अर्थशास्त्र? किसने अर्थशास्त्र बुक का रचना किया है? ये आपका हो जाएगा चाणक्य, यानी कि इसे हम लोग कौटिल्य के नाम में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना है? तो लंबाई में देखो आपका 3 अनुपात होता है और चौड़ाई में 2 अनुपात होता है। इसमें एक आपके अशोक स्तंभ होता है या एक सर्कल होता है, एक सर्कल होता है बीच में जिसमें स्पोक्स होते हैं। टोटल कितने स्पोक्स होता है? टोटल 24 स्पोक्स होता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एक स्पोक क्या इंडिकेट करते हैं? 24 आवर के लिए 24 स्पोक्स इसमें होते हैं। क्लियर। तो टोटल 100 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आज का क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में और 100 क्वेश्चन ऐसे मैं डिस्कस करते हुए चलूँगा। और ये सब क्लास आपको पेड क्लास में मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं पेड क्लास के स्टूडेंट्स जितना फीस पेमेंट करके आप कोर्स में एनरोल होते हैं तो उन सभी के लिए कुछ पर्टिकुलर कंटेंट भी, ऑथेंटिक कंटेंट, एकदम प्रॉपर एग्जाम रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करना भी ज़रूरी होता है मेरे लिए। इसीलिए आप अभी तक अगर कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए तो आप लोग ज़रूर कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और क्लास कैसे लगा एटलीस्ट आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना। और ऐसे बीच बीच में क्लासेस भी मैं यूट्यूब में आप लोगों के लिए पोस्ट करते रहूँगा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज़ और टॉपिक पर आप लोग के लिए लेके आऊँगा। तो वीडियो कैसे लगा एटलीस्ट आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बता देना। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।